महाभारत के युद्ध में जहां अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे योद्धाओं की वीरता चर्चित है, वहीं इस महाकाव्य के असली नायक उनके गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। ये दोनों गुरु न केवल शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, बल्कि उनके अंदर नैतिकता, कर्तव्यपरायणता और अद्भुत रणनीतिक कौशल भी था। आइए जानते हैं कि कैसे इन दोनों महान आचार्यों ने महाभारत के युद्ध को आकार दिया और अपने शिष्यों को इतिहास रचने के लिए तैयार किया। द्रोणाचार्य, एकलव्य के गुरु से लेकर कौरवों के राजगुरु तक। द्रोणाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका मन शस्त्र विद्या में ही रमता था। उन्होंने परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एकलव्य जैसे शिष्य को मात्र एक मूर्ति के सामने प्रशिक्षित होकर महान धनुर्धर बना दिया। शक्ति और कौशल। चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह जैसी जटिल युद्ध रणनीति को विकसित किया, जिसे तोड़ना अर्जुन और कृष्ण के अलावा शायद ही किसी के बस की बात थी। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। वे ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिन्हें चलाना केवल उन्हीं जैसे महान योद्धाओं के वश में था। अर्जुन को प्रशिक्षण। अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का श्रेय द्रोणाचार्य को ही जाता है। युद्ध में भूमिका। कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए द्रोणाचार्य ने पांडवों के लिए कई चुनौतियां खड़ी की। उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी मृत्यु का कारण बने, लेकिन यह उनके कर्तव्य और भावनाओं के बीच का संघर्ष था। कृपाचार्य, धर्म और निष्ठा के प्रतीक। कृपाचार्य का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। वे शरद्वान ऋषि के पुत्र थे, लेकिन उन्हें राजा शांतनु ने पाला। उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिससे ये दोनों गुरु ससुर जमाई भी बने। शक्ति और कौशल। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। कृपाचार्य को अस्त्र विद्या का जीवित पुस्तकालय कहा जाता था। उन्होंने कौरवों और पांडवों को समान रूप से शिक्षा दी। युद्ध कौशल। वे न केवल शिक्षक थे, बल्कि स्वयं एक भयानक योद्धा भी थे। उन्होंने युद्ध में अश्वत्थामा और अर्जुन जैसे योद्धाओं को चुनौती दी। धर्म के प्रति निष्ठा। कृपाचार्य ने हमेशा धर्म का पक्ष लिया, भले ही उन्हें कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। युद्ध में भूमिका। कृपाचार्य युद्ध के अंत तक जीवित रहे और उन्होंने हस्तिनापुर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें सभी का सम्मान दिलाया। दोनों गुरुओं का तुलनात्मक अध्ययन। द्रोणाचार्य। शिक्षा शैली कठोर और लक्ष्य केंद्रित। प्रसिद्ध शिष्य अर्जुन, दुर्योधन, एकलव्य। युद्ध में भूमिका। कौरवों के सेनापति, चक्रव्यूह रचयिता, विशेष कौशल ब्रह्मास्त्र, चक्रव्यूह। कृपाचार्य। शिक्षा शैली संतुलित और नैतिकता आधारित। प्रसिद्ध शिष्य अश्वत्थामा, युयुत्सु। युद्ध में भूमिका सलाहकार और नैतिक मार्गदर्शक। विशेष कौशल दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, युद्ध रणनीति। महाभारत युद्ध में उनका योगदान। 1. द्रोणाचार्य। पांडवों की सेना को कमजोर करने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण। अभिमन्यु की मृत्यु में प्रमुख भूमिका, जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मोह, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। 2. कृपाचार्य। युद्ध में नैतिक निर्णयों की वकालत करना। अश्वत्थामा को अंत तक समर्थन देना, लेकिन धर्म के मार्ग से न भटकने देना। नैतिक संघर्ष और मानवीय पक्ष। दोनों गुरुओं को अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष करना पड़ा। द्रोणाचार्य जहां अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मोह में फंसे रहे, वहीं कृपाचार्य ने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दी। द्रोणाचार्य का अंतः। युद्ध में झूठी खबर सुनकर कि उनका पुत्र मर गया है, द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कृपाचार्य का अंत नहीं। वे युद्ध के बाद भी जीवित रहे और हस्तिनापुर के पुनर्निर्माण में सहायक बने। आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता। शिक्षा का महत्व। दोनों गुरुओं ने शिक्षा को समाज का आधार बताया। नैतिक नेतृत्व। कृपाचार्य का धर्मपरायण दृष्टिकोण आज के नेताओं के लिए प्रेरणादायक है। रणनीतिक सोच। द्रोणाचार्य की चक्रव्यूह जैसी रणनीतियां आज के प्रबंधन विज्ञान में भी उपयोगी है। निष्कर्ष। गुरु की महिमा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य न केवल महाभारत के योद्धा थे, बल्कि वे ज्ञान, नैतिकता और शक्ति के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक भी होता है। आज भी उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि गुरु ही समाज का सच्चा निर्माता होता है।